हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि यूपीएससी में और अदर एग्जाम्स जितने होते हैं इस सिविल सर्विस के, वहाँ पे क्या पूछा जा सकता है गोदावरी नदी के बारे में। देखिए, सिर्फ एक नदी के बारे में पूछना यूपीएससी में थोड़ा टफ होता है। याद रखिएगा, कई नदियों के बारे में पूछेगा तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ऊपर ऊपर अगर ठीक से अगर पता है ना नदी का शुरुआत लेके अंत तक उसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए कोई भी नदी आपसे छूटे ना, बस इतनी गारंटी है कि यार क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। अगर आपने सच में सभी नदियों को एक बार देख लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये कराऊंगा मैं, फिर आप खुद भी कहेंगे हाँ यार हो जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट जो हमारा है वहाँ से, नासिक शहर। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की त्र्यंबकम सॉरी है ना, त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। और कहाँ से? महाराष्ट्र से, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में पौंडीचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसे राजमुंद्री कहते हैं। यहाँ से शहर से ना ये दो तीन पार्ट में डिवाइड होती है नदी, और उसी का एक पार्ट पौंडीचेरी में जाता है। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें जाननी, इससे ज़्यादा नहीं। यमन नाम की एक जगह है पौंडीचेरी में, वहीं से बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिराती है। अगली बात ध्यान रखिएगा कि यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो देखो, नदी तंत्र का क्या मतलब होता है ना, मान लेते हैं कोई नदी है, मान लेते हैं देखिए ये नदी आई, इसकी ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये जितना बड़ा इलाका ये ट्रिब्यूटरी भी ले रही है ना, इन सब को मिला के नदी तंत्र कहा जाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा क्या है? नदी तंत्र है। क्योंकि कुछ नदियाँ इसकी ना मध्य प्रदेश से आती हैं, तो कुछ कर्नाटक से आती हैं, इस वजह से काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। आगे बात करते हैं कि इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है जिसे श्री राम सागर परियोजना है, और ये कहाँ है? तेलंगाना के निजामाबाद ज़िले में। इम्पोर्टेंट है, जोड़ी बनाने के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि श्री राम सागर परियोजना किस नदी पे है, भूलिएगा नहीं। अगली बात है, बाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ये है पूर्णा, वेनगंगा, उसके बाद वर्धा है, फिर वेनगंगा है, इंद्रावती है, साबरी है। इस बात को ध्यान रखना है। ये नदियाँ बाईं से मिल रही हैं, तो दाएं से कौन सी मिलती है? मंजीरा, प्रवरा और मूला, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, मुश्किल से 2-3 लाइन में हो जाना चाहिए। आगे लिखा है गोदावरी बेसिन में उपस्थित कुछ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय रिजर्व पार्क, ये बातें। एक तो इंद्रावती जो हम देख रहे हैं, ये इंद्रावती नदी पे ही होगा। अगले देखिए बहुत सारे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? पीपरकोंडा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन सीधा बन सकता है, क्योंकि पीपरकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी का जो जिला है ना, इसे पापी हिल्स के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पीपरकोंडा ध्यान रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। अगली बात हम लोग करते हैं कि जो यहाँ पे जो गोदावरी जहाँ पे जाके एंड होती है ना, वहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा भारत की नदियों का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा है। पहले नंबर पे किसका है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसका है? इसका गोदावरी का। और यहाँ पे ना जो यहाँ पे बनते हैं, वो डेल्टा बनते हैं, वहाँ पे एक कोरिंगा नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वन हैं मैंग्रोव के। तो सबसे पहला तो सुंदरवन का है, दूसरे नंबर पे है ये वाला, है ना, कोरिंगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बन सकता है। घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में मैंग्रोव वन पूछ लिया जाएगा तो दुख हो जाएगा आपको, तो इस बात को देखना है, दुख दूर करिए। कोरिंगा मैंग्रोव दूसरे नंबर पे। अगली बात आती है जैसे यहाँ पे कृष्णा गोदावरी है, तो जो गोदावरी है थोड़ा ऊपर से बहती है, नीचे से थोड़ा कृष्णा, और इसके बीच का जो इलाका है ये बेसिन कहलाता है। यहाँ पे एक संकटग्रस्त ओलिव रिडले समुद्री कछुआ है जो पाया जाता है, इसका प्रमुख निवास स्थल में एक है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसको भूलेगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाते हैं। चलिए अगली बात हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखिए, एक नदी यहाँ से वेनगंगा आ रही है, यहाँ से पेनगंगा है, और एक ये वर्धा। ये तीनों नदियाँ एक नदी में मिलते हैं जिसे प्राणहिता नदी कहते हैं। और ये प्राणहिता नदी कहाँ जाके मिल रही है? गोदावरी में मिल रही है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो मैं क्यों बताना चाहता हूँ इसको? इसलिए क्योंकि ये जो तीनों नदियाँ हैं ये प्राणहिता बनाते हैं, और प्राणहिता जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है पानी के स्तर में। सबसे बड़ी पानी, सबसे ज़्यादा पानी इसी में, लगभग 34% पानी गोदावरी का इसी नदी से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना। सबसे बड़ी कौन सी? प्राणहिता। और सबसे लंबी कौन सी सहायक नदी है? तो ये है मंजरा।
मंजरा है ना, जो यहाँ से दाहिने से आके मिल रही है ये, क्योंकि ये कर्नाटक से होते हुए यहाँ से आती है, सबसे लंबी मंजरा है और सबसे बड़ी पानी के स्तर पे प्राणहिता है। ठीक है, 3 नदियाँ मिलके बनाती हैं प्राणहिता, वो जाके आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक, ये बात नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं कि गोदावरी नदी की। देखिए यहाँ कहाँ से निकल रही है, नासिक से। ये सबसे लंबा महाराष्ट्र में, लगभग ये मान चलिए 45 से 50% के आसपास यहीं से। उसके बाद ये इंटर करती है तेलंगाना में, फिर वहाँ से आंध्र प्रदेश में, फिर यहाँ पौंडीचेरी। देखिए यहाँ पे ये देखिए कई पार्ट में टूट जा रही है। ठीक है, राजमुंदरी जगह से, यहाँ से ये कई जगह से टूटती है। तो जो ये वाला इलाका है, एक तो ये यमन इलाका है पौंडीचेरी का, यहीं पे जाके वो अपना पानी गिरा देती है। ठीक, तो इतनी ही बातें आपको गोदावरी के बारे में जानने लायक है। इसको मतलब नोट कर लीजिएगा 2-3 लाइन में, बस 2-3 बार देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। और प्रीवियस के क्वेश्चन से गो थ्रू होते रहिए, एक बार मैं भी उस क्वेश्चंस को यहाँ पे कराऊंगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच अल्लाह आप सभी का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।